आदरणीय गुरुजी नमस्कार। मैं राधेश्याम मिश्रा बंगलौर से हूँ। आपने पहले भी मेरे प्रश्न का यथोचित उत्तर दिया था, जिससे हम सब बहुत संतुष्ट थे। किंतु गुरुजी, अभी भी मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं, जिसका उत्तर आप ही दे सकते हैं। पिछली बार मेरा प्रश्न था कि जिन्हें अपना गोत्र ज्ञात नहीं है, वे कैसे अपने दैनिक पूजा पाठ या अनुष्ठान कर सकते हैं। उसका उत्तर आपने बहुत सुंदर तरीके से दिया था। मेरा पहला प्रश्न यह है कि जिन्हें आपने राज का ज्ञान नहीं है, उसे गोत्र का ज्ञान कैसे हो। और दूसरा प्रश्न यह है कि एक ही घर में कई राज के लोग हैं, जिससे सबका गोत्र अलग अलग हो जाएगा, तो पूजा अनुष्ठान में एक गोत्र अलग अलग कैसे पढ़ा जाएगा, क्या उचित होगा। नमस्कार राधेश्याम जी। सर्वप्रथम आप सबका अंगिरा भाग्य दर्शनम चैनल पर स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर शिव प्रकाश द्विवेदी आपको माध्यम बना करके आपके प्रश्न को आधार मान के आपके ही प्रश्न के आधार पर मैं इस वीडियो के माध्यम से सब तक आपके प्रश्न का यथोचित उत्तर देना चाहूँगा। आपके अन्यत्र भी कई लोगों का प्रश्न आया हमारे पास कि यदि एक ही घर में कई भाई हैं और सबकी राशियां अलग अलग हैं, तो निश्चित रूप से सबके राशि गोत्र भिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो क्या एक अनुष्ठान में एक साथ तीन भाई बैठे हों, तीनों सगे भाई हों और उनके गोत्रों को अलग अलग लेना उचित है? अच्छा प्रश्न है आपका। यह प्रश्न पहले भी आया था और पिछले वीडियो में जो प्रश्न था आपका कि जिन्हें अपना गोत्र का ज्ञान नहीं, जिनके परिवार वाले भी अपने गोत्र का ज्ञान नहीं रखते हैं, पूछने बता भी नहीं पा रहे हों, तो क्या बिना गोत्र के नाम का, बिना गोत्र लिए पूजा पाठ करने से क्या पूर्ण फल प्राप्त होगा? तो आपका प्रश्न यह था कि अगर गोत्र नहीं है, गोत्र की अनुपलब्धता के लिए, गोत्र के ज्ञान न होने पर पूजा पाठ का लाभ नहीं मिल पाता, वहां पे क्या किया जाए? तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आपको अपने राशि का ज्ञान नहीं है, आपके परिवार वालों को भी इसका पता नहीं है और आप लाख प्रयास करने के बाद भी ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप अपने कुंडली में जो आपका राशि बनता है, उस राशि के जो स्वामी हैं, स्वामी का जो गोत्र है वह गोत्र आप ले सकते हैं। आपके गोत्र के बराबर ही वह गोत्र फलदायी होगा। तो मेरा कहने का आशय, तात्पर्य यह था कि वह आपका गोत्र नहीं हो जाएगा, वह आपके गोत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, है ना। तो अब आपका प्रश्न है कि जिन्हें अपने राशि का भी ज्ञान नहीं है, उन्हें गोत्र का ज्ञान कैसे किया जाए। दूसरा आपका प्रश्न है कि एक ही परिवार में कई लोगों से उत्तर कैसे दिया जाए। तो दोनों का उत्तर मैं आपको देता हूं। एक बहुत सुंदर तरीका है, यदि आपको अपने राशि का ज्ञान नहीं है तो निश्चित रूप से आपको अपने राशि नाम का भी ज्ञान नहीं होगा। तो मैंने इसके लिए भी बताया था, प्रसुप्तो भासते एनः एना गच्छति शब्दितः। आपके पुकार नाम से, आप जब निद्रावस्था में हो, आप सो रहे हो और आपके पुकार नाम से आपको पुकारा जाए और यदि आपकी निद्रा भंग हो जाती है, आप जागृतावस्था में आ जाते हैं, तो वह नाम आपके जीवन को प्रभावित करता है। जब आपके जीवन को प्रभावित करता है तो वह नाम आपके राशि का भी अधिग्रहण करेगा। जैसे आपका राधेश्याम नाम है, तो मैंने कहा कि आपकी तुला राशि है। आज मैं आप लोगों को नाम से बता रहा हूं, नाम से बता रहा हूं कि जिनका फला 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 नाम का पहला अक्षर होगा, यह अक्षर होगा, उनका यह राशि बनेगा, उनका यह गोत्र होगा। तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जैसे जिनका नाम चू से शुरू होता है, चूड़ामणि हुआ, है ना, चू, जिनका नाम चू शुरू होता है, चू, चे, चय, चो, चौ, ल, ला, है ना, ली, लू, ले, लय, लो, लव, आ। जिनका नाम अ से शुरू हो रहा है, अरुण, अभिषेक। जिनका नाम आ शुरू हो रहा है, आशुतोष, आनंदकांत। जिनका नाम ली शुरू हो रहा है, जैसे लीलावती है। जिनका नाम लू से शुरू हो रहा है, मतलब फिर से सुनिएगा, चू, चे, चय, चो, चौ, ल, ला, ली, लू, ले, लय, लो, लव, आ। इनसे जिनके नाम का प्रारंभ हो रहा है, उनकी मेष राशि होगी।
और इस राशि के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल का गोत्र भारद्वाज होता है। तो मंगल के कुल देवता भगवान शिव होते हैं और कुल देवी बंदुक्षणी श्री माता होती हैं। तो ये नाम वाले जातक, मैं पुकार नाम की बात बता रहा हूँ, राशि नाम की बात बता रहा हूँ, जिनका राशि नाम पता हो और उनके राशि का नाम इन अक्षरों से प्रारंभ होता हो तो वे जाने। यदि उनको अपने राशि का नाम ज्ञात नहीं है तो फिर पुकार नाम के पहले अक्षर से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको हमने बताया है चू, चे, चो, चौ, चो, चौ, ल, ला, ली, लू, ले, ले, लो, लो, लव, आ, ये आपका भरद्वाज गोत्र हुआ। अब जिनके नाम के प्रथम अक्षर, प्रारंभ का अक्षर ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, व, ब, बा, बी, बू, बे, बै, बो, बौ, इन अक्षरों से प्रारंभ होता है तो उनका वृषभ राशि होता है, वृक्ष राशि होता है। उनके राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और उनका गोत्र भार्गव होता है। उनके कुल देवता भगवान विष्णु होते हैं और उनकी कुल देवी ज्वालामुखी होती हैं। अब जिनका राशि का या पुकार नाम का पहला अक्षर क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, घ, अड़, छ, ह, हा, इनमें आता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि स्वामी बुध होते हैं और बुध का गोत्र अत्रि है। इनके कुल देवता ब्रह्मा हैं और इनकी कुल देवी सुप्रिया हैं। अब जिनके राशि का या पुकार नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, है, हो, हौ, डा, डी, डू, डे, डे, डो, डौ, इस नाम से प्रारंभ होता है, इस अक्षर से प्रारंभ होता है उनके नाम का प्रथम अक्षर यह अक्षर होते हैं, ये शब्द होते हैं। तो उनकी कर्क राशि होती है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। इनका भी अत्रि गोत्र है। इनके कुल देवता ब्रह्मा है और कुल देवी सुप्रिया है। अब जिनके राशि का नाम अथवा पुकार नाम म, मा, मी, मू, मे, मैं, मो, मौ, ट, टा, टी, टू, टे, टय, टे, टय से प्रारंभ होता है, उनकी सिंह राशि होती है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। इनका कश्यप गोत्र होता है। इनके कुल देवता भगवान विष्णु होते हैं और इनकी कुल देवी महामाया होती हैं, ठीक है। अब जिनके राशि का या पुकार नाम का पहला अक्षर टो, टौ, प, पा, पी, पू, ष, ड़, ठ, पे, पै, पो, पौ, यह पहला अक्षर हो, उनकी कन्या राशि होती है और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। इनका अत्रि गोत्र होता है। इनके कुल देवता ब्रह्मा होते हैं। इनकी कुल देवी सुप्रिया होती हैं। अब जिनका राशि का अक्षर या पुकार नाम का पहला अक्षर र, रा, री, रू, रे, रै, रो, रौ, ता, ती, तू, ते, तय होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र का भार्गव गोत्र होता है। इनके देवता भगवान विष्णु होते हैं, कुल देवता भगवान विष्णु होते हैं और इनकी जो कुल देवी होती हैं ज्वालामुखी होती हैं। ठीक है। अब जिनका राशि का या पुकार नाम का पहला अक्षर तो, तौ, न, ना, नी, नू, ने, नै, नो, नौ, या, ई, यू, य में बड़ी और य में ऊ की मात्रा। अगर ये नाम के पहले अक्षर, नाम का पहला अक्षर प्रारंभ का अक्षर यह होता है तो उनकी वृश्चिक राशि होती है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। इनके कुल देवता, इनका गोत्र भारद्वाज होता है और इनके कुल देवता भगवान शिव और कुल देवी बंदुश्री श्री माता होती हैं। अब जिनके राशि अथवा पुकार नाम का पहला अक्षर ए, ऐ, यो, यौ, भ, भा, भी, भू, ध, धा,
धी, धू, धे, ध्वय, धो, धौ, फ, फा, अढ़, अड़ा, भे, भय आदि होता है, तो उनकी राशि धनु होती है और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति का अंग्रस गोत्र होता है, ठीक है ना, अंग्रस गोत्र होता है। इनके स्वामी भगवान शिव और इनकी कुल देवी श्री माता योगेश्वरी होती हैं। अब जिनके राशि का पहला अक्षर या पुकार नाम का पहला अक्षर भो, भौ, ज, जा, जी, जू, जे, जय, जो, जौ, खी, खू, खे, खय, खो, खौ, ग, गा, गी, अगर ये पहला अक्षर होता है तो इनकी मकर राशि होती है। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं और शनि का गोत्र कश्यप होता है। इनके कुल देवता भगवान विष्णु और कुल देवी महामाया होती हैं। अब जिनके राशि का नाम और पुकार नाम का पहला अक्षर या राशि का पुकार नाम जो ज्ञात हो, जो पहला अक्षर हो गु, गे, गय, गो, गौ, स, सा, सी, सु, से, सौ, सो, सौ, द, दा, यह अक्षर से प्रारंभ हो उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। शनि की राशि कश्यप है। इनके कुल देवता भगवान विष्णु और कुल देवी महामाया हैं। अब जिनके राशि अथवा पुकार नाम का प्रारंभ का अक्षर दी, दू, दे, दय, दो, दौ, थ, था, थी, थू, थे, थौ, झ, झा, झी, झू, झे, झौ, इया, च, चा, ची, यह पहला अक्षर हो उनकी मीन राशि होती है और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। इनका अंग्रस गोत्र होता है। इनके कुल देवता भगवान शिव होते हैं। इनकी कुल देवी श्री माता योगेश्वरी होती हैं। ये तो आपका पहला प्रश्न का उत्तर है कि जिन्हें राशि ना पता हो, जिन्हें राशि ना पता हो, राशि का नाम ना पता हो, तो अपने पुकार नाम से उनका जो पहला अक्षर होता है, मैंने अक्षर के हिसाब से बता दिया है कि अगर ये अक्षर होगा तो आपका है राशि और यह आपके स्वामी होंगे। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि अगर एक ही परिवार में सगे भाई हैं, पिता पुत्र हैं, उनके गोत्र अलग अलग हैं, तो पिता का गोत्र अलग पुत्र का अलग हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। समझिएगा, ये मैंने बताया है कि आपका जो जन्म का, जिसे आप वंश राशि बोलते हैं, आपका जो वंश राशि है ये आपको ज्ञात नहीं है। आपको नहीं ज्ञात है तो हमें कैसे ज्ञात होगा? ठीक है ना। लेकिन आपके पूजा पाठ का आपको फल प्राप्त हो, इसलिए आपको हमने राशि गोत्र बताया है, जो आपके वंश गोत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रतिनिधि रूप में आपके पूरे पुण्य को दिलाएगा, आपके पूजा पाठ का पूरा फल प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए, जैसे आपका वंश राशि कोई स्थान है, वहां तक जाना है, तो आपका यह जो राशि गोत्र है यह साधन का कार्य करेगा। आप उस साधन पर बैठेंगे, आपके मूल राशि पर, आपके मूल गोत्र तक, जो आपका वंश गोत्र है, वहां पहुंचा देगा। जैसे कभी कभी जब व्यक्ति कहीं बाहर होता है तो उसका प्रभाव किसी को दिया जाता है, प्रभाव किसी को दिया जाता है, उनकी अनुपस्थिति में वह कार्यभार संभालते हैं और वह पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। उनके निर्देशन पे, उनके फैसले की मान्यता होती है। उसी प्रकार से भले आपके राशि गोत्र भिन्न भिन्न हो, लेकिन जो आपका वंश गोत्र है, ये सारे पूजा पाठ का प्रभाव उन तक पहुंचाएंगे। वो आपके निमित्तक देवता तक पहुंचाएंगे। जिस निमित्त आप पूजन करते हैं, जिस देवता के लिए आप पूजन करते हैं, ये वहां पहुंचाएंगे। ठीक है ना। तो आपके पूजन पाठ का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। लेस मात्र का आप संशय मत करिएगा, यह प्रामाणिकता के अनुसार बता रहा हूं। आपके पूजा पाठ का आपको पूरा फल मिलेगा। यदि आपको ज्ञात है अपना गोत्र, तो कल मतलब 5 जून 2025 सांझ 7 बजे हम लाइव वीडियो में संपूर्ण गोत्र का 314 गोत्रों का नाम, 14 गोत्र के
कुल देवता और कुल देवियों का नाम बताया है। यदि आपको ज्ञात है तो आप वहां से वीडियो से जाके अपने राशि के कुल देवी कुल देवता का ज्ञान कर लीजिए। यदि आपको अपने राशि का ही ज्ञान नहीं, अपने गोत्र का ही ज्ञान नहीं है, जो आपके वंश गोत्र हैं, तो फिर आपको अपने नाम के अनुसार जो आपका राशि गोत्र होता है उसके साथ से पूजा पाठ करना चाहिए। उसका आपको पूरा फल प्राप्त होगा और आपका वह पूर्ण फल आपके मूल गोत्र जो वंश गोत्र है वहां तक पहुंचा देंगे। तो आपके मूल गोत्र के जो ये राशि गोत्र हैं ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों का धन्यवाद। ये प्रश्न पूछ करके आपने बहुत लोगों का मार्गदर्शन किया है, बहुत लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने में सहायता प्रदान की है, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।